इस एपिसोड के शुरुआत में रेन दादी को धक्का देने वाला होता है। तभी चेंग वहां आकर रेन को रोकती है। चेंग रेन से पूछती है कि तुम मुझे बिना बताए दादी से मिलने क्यों आ गए हो। दादी रेन को देखकर पूछती है कि डोंग तुम वापस आ गए हो। रेन दादी से पूछता है कि आप कैसे हो। दादी रेन से कहती है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरी आँखें कमज़ोर हो गई है, मैं तुम्हें ठीक से देख भी नहीं पा रही हूँ। तभी यू वहाँ आता है और दादी को ब्लैंकेट देता है। दादी रेन का हाथ को चेंग के हाथ में देती है और कहती है कि तुम दोनों मेरी फिक्र मत करो, तुम दोनों जाकर आराम करो। चेंग रेन का हाथ पकड़ती है और रेन को वहाँ से ले जाती है। रूम में आने के बाद चेंग रेन से पूछती है कि तुम दादी के साथ क्या करने वाला था। तभी रेन चेंग से पूछता है कि तुम क्या कह रहे हो। चेंग रेन से कहती है कि तुम अपने माँ के लिए यहाँ आए हो ना, तुम दादी से नफरत करते हो क्योंकि उन्होंने तुम्हारे माँ को घर से निकाले थे, इसलिए तुम बदला लेने आए हो। और वो कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम इस फैमिली में किसी को हर्ट नहीं करोगे। तभी रेन चेंग से पूछता है कि तुम्हें इस फैमिली के ऊपर बहुत फिक्र है ना, इसलिए तुम मुझे मेरे भाई की जगह लेकर आए हो और अभी शादी भी करना चाहती हो। तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो। और वो चेंग को एक कांच का टुकड़ा देता है जिस पर खून लगा होता है। रेन वो कांच का टुकड़ा चेंग को देता है और वो कहता है कि तुम और मैं, हम दोनों एक जैसे हैं। मुझे तुम्हारा सीक्रेट नहीं जानना है, इसलिए तुम भी मुझसे मत पूछना कि मैं क्या करने वाला हूँ। और वो चेंग से कहता है कि तुम एक कांच का टुकड़ा छुपा लो, किसी ने देख लिया तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। तभी चेंग वो कांच का टुकड़ा को उठा लेती है। रेन चेंग से कहता है कि ये मेरा असली घर नहीं है, पर मैं भी इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तभी चेंग रेन से कल हमारी शादी है तो तुम रेस्ट करो कहकर चेंग वहाँ से चली जाती है। फिर हम अगले दिन का सीन को देखते हैं जहाँ पर चेंग और रेन के शादी हो रही होती है। यहीं पर वो दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं। यहीं पर फादर उनको किस करने कहते हैं तो चेंग रेन का चीक पर किस करती है। तभी फादर फिर से किस करने कहते हैं तो चेंग रेन का चीक पर फिर से किस करती है। यहीं पर रेन चेंग को हैरान होकर देख रहा होता है और वो चेंग को किस करता है। उन दोनों को देखकर दादी कहते हैं कि मेरा सपना अब पूरा हुआ है, तो अब मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। इसके बाद चेंग रेन को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझे सच में किस करो। रेन कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर रही थी, इसलिए मुझे ही तुम्हें किस करना पड़ा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सबको हम पर शक हो जाता। तभी चेंग रेन से कहती है कि फिर भी तुम्हें मुझे ऐसा किस नहीं करना चाहिए था। तभी चेंग की असिस्टेंट रेन से कहती है कि ये चेंग की पहली किस थी। तभी चेंग असिस्टेंट को चुप रहने कहती है और वो रेन से कहती है कि तुम तैयार हो जाओ, हमें टी सेरेमनी के लिए जाना है। तभी रेन चेंग से सॉरी मांगता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम टी सेरेमनी को देखते हैं। यहीं पर चेंग दादी को टी देती है। दादी टी पी लेती है। फिर रेन दादी को टी देता है। दादी टी पीने लगती है। तभी वहाँ डोंग का आंटी आती है और रेन ने दिए हुए टी को दादी के हाथ से फेंक देती है और रेन से कहती है कि तुम्हें ये करने का ज़रूरत नहीं है। और आंटी दादी को डोंग का फोटो दिखाती है जिसमें डोंग स्मोक कर रहा होता है। और आंटी चेंग से पूछती है कि क्या ये शादी हो गई है, हमें शादी कैंसिल करनी है, तुम एक स्मोकर से शादी मत करना। चेंग आंटी से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। तभी दादी रेन से पूछते हैं कि क्या ये सच में इस फोटो में तुम ही हो जो स्मोक कर रहे हो। रेन फोटो को देखता है और कहता है कि इस फोटो में जो है वो मैं नहीं हूँ।